हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कोहेसिव एनर्जी के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने बात करी थी मेडलन कांस्टेंट के बारे में, उसी से इसे कनेक्ट करेंगे। भाई क्या होती है एनर्जी? वह एनर्जी जो क्रिस्टल को इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, भैया कोई भी क्रिस्टल बना हुआ है तो उसमें कौन कौन से एटम हैं, कौन कौन से परमाणु हैं। मान लिया NaCl का क्रिस्टल बना हुआ है तो उसमें Na का परमाणु है, Cl का परमाणु है। यानी सरल भाषा में हम लोग कहें तो वह एनर्जी, वो एनर्जी जो क्रिस्टल को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक करने के लिए आवश्यक होती है, तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। भाई उसी को हम लोग कहते हैं कोहेसिव एनर्जी, जो तोड़ दे NaCl को Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में तोड़ के अलग अलग कर दे, उसे कोहेसिव एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी में कूलाम्बिक एनर्जी होती है और रिपल्सिव एनर्जी होती है। कल हम लोगों ने मेडलन कांस्टेंट पढ़ा था तो हमें पता है कूलाम्बिक एनर्जी तो होती ही है, लेकिन एक आदमी था मेरे भाई, उसने बताया, क्या बताया भाई? उसने बताया, किसने? बॉर्न ने बताया। बॉर्न ने बताया कि जब आयन पड़ोस में आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा पड़ोस में आ जाए, जैसे मौसी है, मौसी घर पे आए, बड़ा मजा आता है भैया, यार सेव लेके आ रही, समोसा लेके आ रही, अट्रैक्शन हो रहा, मौसी बहुत अच्छी है भैया। लेकिन अब मौसी हद से ज्यादा आ जाए, 15 दिन पड़ी रहे, 2 महीने पड़ी रहे, तो रिपल्शन होने लगता, खिच्चू मचने लगता है। उसी तरीके से भाई बॉर्न ने कहा कि अगर आयन पड़ोस में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन हद से ज्यादा आ जाएंगे पास में तो भैया खिच्चू मचने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा। तो क्या कहा? कोहेसिव एनर्जी कहलाती। इस एनर्जी में कूलाम्बिक और रिपल्सिव दोनों एनर्जी होती हैं। फॉर अ कंप्लीट क्रिस्टल द टोटल कूलाम्बिक एनर्जी पर आयन पेयर, पर आयन पेयर की बात कर रहे हैं। आयन पेयर मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जोड़ा है, तो जो पूरी एनर्जी हम लोग निकालेंगे, अगर एक आयन के लिए निकालनी तो उसकी आधी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कल मेडलन कांस्टेंट वाली आपने वीडियोस देखी हुई है, हमने आपको बताई थी भाई कूलाम्बिक एनर्जी कितनी होती है, बताओ। UC से लिख दिया, C फॉर कूलाम्बिक, माइनस का अल्फा m E स्क्वायर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 भाई, ठीक है। अल्फा m क्या है भाई? मेडलन कांस्टेंट होता था कि जब कभी गुणा कर देते थे भैया इससे, इस क्वांटिटी की, तो वो कूलाम्बिक एनर्जी बन जाती थी। इस कांस्टेंट को हम लोग मेडलन कांस्टेंट कहा करते थे। तो ये भाई मेडलन कांस्टेंट यानी ये कूलाम्बिक एनर्जी है, ठीक है। जब दो आयंस एक दूसरे के पास आते हैं भाई तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, परंतु एक सर्टेन पोजीशन के बाद जब ज्यादा पास आ जाते हैं तो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्सेस, यानी रिपल्सिव फोर्स मतलब रिपल्शन प्रोड्यूस करने लगते हैं, जनरेट करने लगते हैं। बॉर्न ने रिपल्सिव एनर्जी को प्रपोज किया, तो बॉर्न ने जो रिपल्सिव एनर्जी दी वो क्या दी? UR बराबर, R बोले तो रिपल्सिव, B बटे में R की पावर N। बोले n क्या है? बोले n कोई एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू लगभग 9 होती है, ठीक है। बोले b क्या है? बोले b एक कांस्टेंट है। बोले इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो बोले कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती, कितनी? तो अल्फा m E स्क्वायर R0 की पावर n-1 बटे में n 4 पाई एप्सिलॉन 0। बोले ये वैल्यू होती b की, इसमें n मान रख दिया भैया। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? कूलाम्बिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कूलाम्बिक एनर्जी ये रही, पोटेंशियल का भैया मान रख दिया b का, और ये आ गई। दोनों में ये क्वांटिटी कॉमन है तो कॉमन ले ली, क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस का 1/n बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। यानी जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? माइनस का अल्फा m E स्क्वायर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 1 माइनस 1/n आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, हम NaCl क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो NaCl के लिए जो R0 रेडियस होती है NaCl के लिए वो 2.81 होती है। n की वैल्यू हम 9 लेंगे, किसने बताया? बॉर्न ने बता दिया। मेडलन कांस्टेंट हमें कल से पता है 1.748 ले लेंगे हम। सारे मान हमने यहां पर रख दिए। E का मान दुनिया जानती है भैया, E का मान कितना? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मान जानते ही हो आप सर जी 12th क्लास से। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। तो सारी वैल्यूज हमने यहां पे भैया पुट कर दी, ठीक है। और जब सारी वैल्यूज को रख के पुट करोगे आप तो कितना आंसर आएगा भाई? तो जो कोहेसिव एनर्जी है U0 जो है भैया वो कितनी आ जाएगी भैया? माइनस का 1.27 गुणे 10 की घात माइनस की 18 जूल आ गया जी। जूल को अगर EV में बदलना होता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करते हैं? सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 जूल होते हैं। तो अगर जूल को EV में बदलना है तो इसे भाग दे देंगे हम लोग, किससे? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 से हम लोग भाग दे देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 7.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गई कोहेसिव एनर्जी। तो समझ गए आप कोहेसिव एनर्जी क्या होती है? कोहेसिव एनर्जी का सरल भाषा में मोटा मोटा मतलब होता है कि किसी क्रिस्टल को तोड़ देना, तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी, उसे कोहेसिव एनर्जी कह देंगे। जब कभी किसी क्रिस्टल की बात करते तो उसमें दो तरीके की एनर्जी होगी, एक
एक कूलाम्बिक एनर्जी होगी, एक बॉल ने बताया कि रिपल्सिव, जो हद से ज्यादा पास आ जाएंगे तो रिपल्शन होने लगेगा, टूट के वो अलग हो जाएंगे, तभी तो अलग होंगे ना, तभी तो मौसी से खिच्चू मचेगा यार, हर साल चली जाती है 1 महीने के लिए ये वाला। तो जब वो अलग हो जाएंगे मेरे भाई, तब जो एनर्जी होगी उसे कोहेसिव एनर्जी कहेंगे। उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दे दिया, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के हमने वैल्यूज पुट कर दी मेरे भाई, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आ गई माइनस का 7.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कहलाएगी कोहेसिव एनर्जी भाई। ठीक है, तो मेडलन कांस्टेंट और कोहेसिव एनर्जी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में से पेपर में भैया हो सकता है एक आए, हो सकता है दोनों आ जाए। जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, ये सारी चीजें भैया शॉर्ट के लिए, डिटेल शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहो। जिन बच्चों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं वो ये याद करेंगे कि कोहेसिव एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है माइनस का 7.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और भैया इसके लिए कितनी होती है माइनस का 1.27 गुणा 10 की घात माइनस के 18 जूल। ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है भाई। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो भाई, ज्यादा से ज्यादा देखो भाई, इन सारे कंटेंट को बनाने में टाइम तो लगता है यार, ठीक है, रिसर्च लगती है, सारी चीजें, क्योंकि मार्केट में कंटेंट अवेलेबल नहीं। आज हम गए थे, कुछ किताबें वगैरह हमने देखी हैं, ठीक है, एक आध किताब हम ले भी आए, बाकी सोमवार को सारी किताबें लेके आएंगे और उसके बाद सारी चीजों को अंधाधुंध तरीके से कराएंगे। एक हफ्ते के अंदर मॉडल वगैरह भी हमारे पास आ जाएंगे, तो फिर सारी चीजें मार्च में ही सब कुछ करा देंगे भाई, टेंशन ना लो। अभी क्या कर रहे हैं हम, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं ताकि आपको भी सब्र बना रहे और हम भी धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आगे बढ़ाते चलें। चलिए सर जी, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।